ओफ मतलब कि भाई साहब अब अफ़गानिस्तान जो है वो मार खाने पे तुला हुआ है। उसने सोच लिया था कि भाई हम मार खाएंगे, क्योंकि मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी को जब आप एक एक नहीं, दो दो नहीं, बल्कि तीन तीन चांसेस देंगे तो फिर भाई छक्के चौकों की बारिश तो होगी ही होगी। और मैक्सवेल आपको पता ही है कि फिर वो चांसेस जब उसको मिल जाते हैं तो फिर उनको ऐसे ही कैच करवाता है। भाई एक कैच ड्रॉप होना चलो मानते हैं कि बनता है एक कैच ड्रॉप होना, लेकिन ये दूसरा कैच जो कि बहुत ही सिंपल था। और तीसरा चांस मैंने इसलिए कहा है कि अंपायर ने आउट करार दे दिया था मैक्सवेल को, बट उसने रिव्यू भी लिया था। लेकिन रिव्यू लेने के बाद वो वापस भी जा रहा था कि मैं भाई जा रहा हूं, मैं आउट हो चुका हूं। लेकिन उसके बाद पता चला कि भाई साहब मिसिंग विकेट्स है, ऊपर से गुजर रही है, तो फिर वो वापस आ गया और हंसी खुशी वापस है। उसने कहा कि भाई ठीक है, थैंक यू सो मच, अब मैं पूछ लूंगा अफगानियों से। और अफगानिस्तान की बोलती बंद करके रख दी है मैक्सवेल ने, बिकॉज ही मेड अनदर सेंचुरी। 76 बॉल पर उसने सेंचुरी बना दी है। और अब अफगानिस्तान जो है वो पछता रहा है, सोच रहा है। और जिसने कैच ड्रॉप किया था वो तो भाई साहब उसके तो तोते उड़े हुए हैं कि भाई ये हम मेरे सर पर, मेरे ऊपर ये सारे का सारा मैच का मुद्दा पड़ गया। भाईजान टाइम टू टाइम क्रिकेट की तमाम अपडेट्स के लिए मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार भी कर दिया करें। बिकॉज ग्लेन मैक्सवेल आज जिस तरह की बैटिंग कर रहा है, सबसे पहले तो अफगानिस्तान ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की थी। उसने 291 रन बनाए, जो कि उनकी ओडीआई वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगेंस्ट उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की, इतने रन्स बनाए। उसके बाद भाई बॉलिंग में तो शुरू से ही कमाल कर दिया था। मैं सोच रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया इस मैच को बहुत ही आसानी के साथ विन कर जाएगा, बट जब पहला विकेट गिरा, फिर उसके बाद दूसरा विकेट गिरा, फिर उसके बाद भाई साहब 49 रन पर दो ही थे। मैंने कहा लो जी एक अच्छी पार्टनरशिप इनकी लग रही है, लेकिन 49 रन पर बोल्ड हुआ जब डेविड वार्नर, तो उसके बाद नेक्स्ट बॉल पर फिर से विकेट। मैंने कहा लो जी अब हो गया एक काम, अब ये नहीं जीत सकता ऑस्ट्रेलिया, अब इनका जो पत्ता है वो कर दिया साफ। लेकिन उसके बाद पांचवा विकेट भी गिर गया। वहां पर लाबुशेन ने खुदकशी कर ली भाई साहब, क्योंकि उसको वो रन आउट जो है वो खुदकशी की हालत में ही किया था उसने। बिकॉज वो तो भाई इतनी आसानी से वहां से रन बनता था, तो वहां से भी उसने वो रन आउट हो गया। और इतना स्लो, इतना लेजी रनिंग यार, वहां से क्रीज से निकलते हुए इतना स्लो था कि भाई लगा कि भाई ये बस ये आउट ही है। उसका कोई इरादा ही नहीं था वो रन लेने का। भाई इरादा नहीं था तो मना कर देना था मैक्सवेल को कि यार तू रहने दे, मैंने नहीं आना, बस रहने दे, मैं थका हुआ, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, मैंने नहीं रन लेना यहाँ से। बट जब देखा कि मैक्सवेल आधी क्रीज पर आ गया तो फिर वो निकला, लेकिन निकला भी इतना स्लो। भाई इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो यार, कैसे बातें कर रहे हो? इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह की हरकतें नहीं चलती हैं। बट वहां से पांचवां विकेट गया, फिर उसके बाद आपको पता ही कि जब एक विकेट गिरता है फिर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन विकेट्स आते हैं। फिर छठा भी गया, फिर उसके बाद सातवां भी गया, और मैंने कहा कि लो जी मैच भी गया। लेकिन उसके बाद मैक्सवेल को इतने चांसेस देना भाई साहब अफगानी को बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक मैक्सवेल की सेंचुरी हो चुकी है। 100 से कम रन अब चाहिए ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए। और जो जिसको कहते हैं कि नाकों चने चबवा रहा है मैक्सवेल, और पाँव तले से ज़मीन निकाल दी है उसने अफगानियों के। बिकॉज अफगानिस्तान अब पल पल, एक एक पल, एक एक बॉल पर, एक एक रन पर तड़प रहा है कि भाई आए कैसे कैसे, क्यों हमने ड्रॉप कैच कर दिया यार, कैसे कर दिया हमने ड्रॉप कैच। और अब वो पछता रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया। और इंटरनेशनल क्रिकेट में जब कैच ड्रॉप कर दें तो फिर यही हालत होती है भाई साहब। अब बर्दाश्त करें इसको, जब तक मैक्सवेल पीट रहा है, जब तक मैक्सवेल मार रहा है, इसको बर्दाश्त करें। क्योंकि मैक्सवेल का कोई पता नहीं है कि वो कितनी देर तक खेलेगा, और ये भी कोई पता नहीं है कि ये अकेला मैक्सवेल ही जो है आपके हाथों से मैच को छीन कर ले जाएगा, और आप सिर्फ मुंह देखते रह जाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। ग्रेट बैटिंग बाय मैक्सवेल, सेंचुरी स्कोर कर दी है, और मैच अभी जारी है। मैं भी देख रहा हूं, पीछे एलसीडी पर आपको नज़र आ रहा है कि मैच लगा हुआ है। मैं ज़रा मैच को एंजॉय कर लूं, फिर उसके बाद लाइव स्ट्रीम भी करनी है।